हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। एसएससी जीडी की जो नई वैकेंसी आई है 2024 में, यह कितने पोस्ट की है और इसमें जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस जॉब को पाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से अगर आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगी, क्योंकि ये आपको जीडी की भर्ती है। इसमें जो व्यक्ति फोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, उन लोगों के लिए यह भर्ती है। तो दोस्तों, इसमें टोटल पोस्टों की संख्या की बात करें तो 39,481 पोस्ट है। और ये वैकेंसी कब से कब तक भराएगी, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आयु सीमा क्या रखी गई है, योग्यता क्या है, और आपको सैलरी कितने मिलेंगी, सिलेबस क्या क्या होंगे, एग्जाम पैटर्न के साथ साथ हम सिलेक्शन प्रोसेस भी देखेंगे इसमें। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये रहा नोटिफिकेशन आपका। इसमें आप देखेंगे कि भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आयोग के द्वारा जो है यह वैकेंसी निकली है। और ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसमें नोटिस आप चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी एग्जामिनेशन डेट को हम लोग देखें तो ये 2024 में ही फॉर्म भराएगा 5 सितंबर से, और 5 सितंबर से 14/10 तक, यानी 14 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भराएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं फॉर्म भरना तो आप जल्दी करें, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है इसमें आप ध्यान से देख करके और इस फॉर्म को भर दें। तो दोस्तों, लास्ट डेट क्या होने वाला है आपको, तो देखिए यहाँ पे 15/10/2024 को लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का, यानी 15 अक्टूबर 2024 तक ये फॉर्म भराएगा। और इसमें आपको एप्लीकेशन का करेक्शन भी कब कब होने वाला है उसका भी डेट फिक्स कर दिया गया है, यानी आपको 5/11 यानी नवंबर में आपका जो है करेक्शन डेट दिया गया है कि 5/11/2024 से लेकर के 7/11/2024 तक ले करेक्शन डेट दिया जाएगा। दोस्तों, ये वैकेंसी अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 2025 में आपको एग्ज़ाम होंगे। तो इसमें हम लोग डिटेल्स देखें तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये वैकेंसी जो है कितने स्केलों के लिए है। तो आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो 1800 ग्रेड पे, यानी लेवल 1 से लेकर के लेवल 1 का भी वैकेंसी है और इसमें लेवल 3 का भी वैकेंसी है। तो लेवल 1 में आपको बेसिक 1800 होता है, 1800 यानी 18,000 जो है वेतन का मूल वेतन होगा। उसके बाद आपका जो है डीए लगेगा, उसमें आपको लेवल 3 में 21,700 पर जो है बेसिक है इसका। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन कौन से पोस्ट इसमें दिए गए हैं इस पे चर्चा करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पोस्ट आपको है बीएसएफ का, सीआईएसएफ, उसके बाद सीआरपीएफ, उसके बाद में एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ और एनएसबी। यानी आपको इसमें टोटल पोस्ट में जो वैकेंसी है उसमें आपको 39,481 वैकेंसी दिख रही है। इसमें टोटल पोस्ट में आपको एससी, एसटी, मेल, फीमेल और उसके साथ साथ आपका जनरल, यूआर, ओबीसी सबका वैकेंसी इंक्लूड करके दिया गया है। जैसे देखें आपको, तो अगर मेल का अलग देखें तो मेल में आपको 35,612 पोस्ट है और फीमेल में आपको 3869 पोस्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो और भी नोटिफिकेशन में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताते चलते हैं। एज लिमिट की बात की गई है तो एज लिमिट में आपको पता होना चाहिए कि इसमें मैक्सिमम 18 से लेकर के 23 बरस रखा हुआ रहा है, यानी 23 वर्ष का वैकेंसी रहता है, क्योंकि 18 से 23 के ही एज में जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो भर सकते हैं। इसमें जो कि किसी का अगर 1/1/2025 का जन्म, 1/1/2025 तक उसका 18 से 23 बरस हो जाता है तो वो वैकेंसी में एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। उसमें आपको पता होना चाहिए आपको कि 1/1/2007 का, यानी जो है लास्ट जन्म तिथि जिसका है वो 1/1/2007 तक होना चाहिए और 2/1/2002 तक होना चाहिए। इसी के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है वही फॉर्म को भर सकता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, आपको एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन में आपको एससी एसटी का पता होना चाहिए आपको कि 5 वर्ष का जो है छूट मिलता है। उसके बाद में ओबीसी की 3 वर्ष का छूट मिलता है। बाकी एक सर्विस लोगों के लिए भी 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। और इसमें चिल्ड्रेंस एंड
डिपेंडेंट से वैकेंसी जो विक्टिम किल्ड इन द 1984 का एक एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग जो अगर फॉर्म भरता है उसमें 5 साल का जो है छूट मिलता है। तो आप अगर मान लीजिए कि इसमें फॉर्म भरते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में हैं और किस कैटेगरी में कितने साल का जो है छूट मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखिए, अब उसके साथ साथ हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको टोटल जो है कितने कितने वैकेंसियाँ जो है इसमें है वो तो हमने दिखा दिया। अब देखेंगे कि छूट कैसे मिलता है। कोई कोई एनसीसी किया हुआ है, जैसे एनसीसी में 3 टाइप का होता है, एनसीसी ए, बी और सी। तो एनसीसी ए में जो एनसीसी ए किए होंगे उनको इसमें 3% 2% का छूट मिलेगा। एनसीसी बी किए होंगे उनको 3% का, और एनसीसी सी किए होंगे उनको 5% का इसमें छूट एग्जामिनेशन में मिलेगा। यानी एग्जामिनेशन देंगे तो 5% उनका एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा उसमें। अब इसमें आगे देखें तो अप्लाई ऑनलाइन भी करना है, और इसमें अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ओनली आपको 100 रुपीज़ जो है अप्लीकेशन फ़ीस लग रहा है इसमें। और उसमें आगे नेक्स्ट आपको स्क्रॉल डाउन करके आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा जो वैकेंसी है उसमें कहाँ कहाँ से वैकेंसी है और कितना है, वो सब भी आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद में आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस का जो है शेड्यूल कितना क्या क्या होना चाहिए उसका भी हम लोग चर्चा कर लें। तो पार्ट ए में आपको जो पढ़ना है, पार्ट बी में, पार्ट सी में, पार्ट डी में, यानी 4 टाइप्स का पढ़ना है, और कितने कितने कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे तो आपको पता होना चाहिए। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। उसके साथ साथ आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेंगे 20, उसके 40 नंबर। उसके बाद में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा जो आपको 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। उसके साथ साथ आपका इंग्लिश लीजिए या हिंदी, उसमें आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 40 नंबर के रहेंगे। तो दोस्तों ये रहा है आपका 60 मिनट का एग्जाम होगा। उसमें आपको 160 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 1 घंटा में पूरा करना होता है। तो ये रहा आपका जो है सिर्फ रिटेन एग्जामिनेशन। और फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आपको पता होना चाहिए कि आपको फीमेल हो या मेल हो, उनका अलग अलग जो है हाइट भी रहता है फिजिकल का, और उसका दौड़ भी अलग अलग रहता है। तो इसमें आप अगर चाहें तो देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से कोई भी वीडियो चाहिए आपको जॉब से रिगार्डिंग, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मैं जॉब से रिगार्डिंग टोटल वीडियो पर डे डालने का कोशिश करता रहता हूं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।